और भरमार मुख्यमंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात दमखम के साथ आ रहा है। झारखंड में ही माने 5 गो मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन, रघुवर दास। बीजेपी का 3 अपना, 2 अपना और बाकी आयातित। अर्जुन मुंडा भी बाहर से जेएमएम से आया और भी आसाम का मुख्यमंत्री भी पधारे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, जहां पे 7 मुख्यमंत्री दिग्गज इस झारखंड को क्या बनाना चाहते हैं, बंदरगाह की चारागाह। हम लोग झारखंड को सेकुलर मानते हैं। आदिवासी का कॉन्सेप्ट है कि कोई भीतरी कोई बाहरी नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरना हो, सब भाई भाई। तो ये कॉन्सेप्ट जो झारखंड का है आदिवासी मूलवासी, ये कॉन्सेप्ट 24 वर्षों में जमीन में उतर नहीं गया है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, यहाँ तो आलमगीर आलम जैसा आदमी, झारखंड का आलम यह है कि आलम जी 35 करोड़ रुपया लेकर के कुर्सी चला गया। दूसरी ओर जो सत्ताधारी है, बाप बेटा की सरकार, दिसम गुरु शिबू सोरेन दागी व्यक्ति है, इतिहास साक्ष्य है। 3.5 करोड़ रुपया लेकर के सांसद जेएमएम रिश्वत कांड में 4 सांसद झारखंड का सर झुकाया हुआ है। ये 1993 का 3.5 करोड़ नरसिंह राव बचाने का, ये रिकॉर्ड कभी मिटेगा नहीं, ये दागी रह जाएगा। बीजेपी बोल रहा है मंगलसूत्र देंगे, हम मंगलसूत्र नहीं देंगे, हम एक सूत्र देंगे। हमारा एक सूत्र क्या है, और हम मैया योजना में 1000 रुपया नहीं देंगे। मैंने वो दे रहा है 1000, हम 2000 देंगे, ऐसा राजनीति नहीं करेंगे। मंगलसूत्र देना है उसको देने, हम एक सूत्र देंगे। वो एक सूत्र क्या है, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार का गारंटी देंगे। नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ अमित शाह परिवर्तन यात्रा लेकर निकल चुके हैं, तो दूसरी ओर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो तीसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा जो चल रहा है वो शुरू हो चुका है। सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड आंदोलनकारी, आजसू के संस्थापक, और अभी उन्होंने एक नई पारी शुरू की है। एक तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की पहल की है और इसका नाम रखा है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प। जनमत नाम है इसका। और तीसरा विकल्प इसलिए सूर्य सिंह बेसरा ने रखा है, जैसा कि पहले बातचीत से उन्होंने बताया कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम के बाद एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है क्योंकि इन पुरानी पार्टियों ने, पुराने जो सत्ताधारी दल कभी न कभी सत्ता में रहे, उन्होंने झारखंड की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। सूर्य सिंह बेसरा, लाइव दैनिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये तीसरा विकल्प किस तरीके से काम करेगा, कैसे आप लोगों ने इसका निर्माण करा है? पहले तो निरंतर हमारी खोज तलाश और चिंतन मंथन के बाद जो निष्कर्ष आया है, क्योंकि अभी दौर चला है सिंगल पार्टी कहीं केंद्र में भी राज नहीं करे, पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो गठबंधन की है। और गठबंधन के कई उदाहरण लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं जब बंगाल के बगल में रहता हूँ, पश्चिम बंगाल के बगल में, तो बंगाल की खाड़ी से जब कभी भी आबहवा मौसम बदलते रहता है तो राजनीति का असर और मौसम का असर हम लोग पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। 1977 में एक दौर चला वाम मोर्चाओं का गठबंधन, और 9 राजनीतिक पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, एसयूसीआई, ऐसे 9 पार्टी मिला करके एक ऐसे उदाहरण पेश किया जो लीडरशिप बहुत जरूरी था वहाँ पे। उसका लीडरशिप का नाम था ज्योति बसु, और उसके साथ जो है ना एक से एक महारथी लोग, 9 पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा सारे लाल झंडा वाले लोग, तिरंगा वाले नहीं था, भगवा कलर नहीं था, खाली लाल झंडा। और बंगाल में 35 साल तक राज किया, और अकेले ज्योति बसु 25 साल का राज का रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा बिना गठबंधन का एक व्यक्ति ऐसे निकला उड़ीसा में, नवीन पटनायक,
जो 5 बार चीफ मिनिस्टर बना और 25 साल मुख्यमंत्री वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस बार उनकी परास्त हुई जब हेल्थ साथ नहीं दिया। हम लोग बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार में लालू जी का भी करिश्मा है कि चारा घोटाला मामले में उन्होंने 950 करोड़ चारा घोटाला हुआ है, उसमें 5-5 साल सजा हुआ है, 25 साल का। तो एक भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव का रिकॉर्ड 25 साल का सजा का है बिहार का। और एक ना दागी ना बागी ज्योति बसु, यूनाइटेड फ्रंट, वाम मोर्चा, लेफ्ट फ्रंट, 25 साल मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है ज्योति बसु। और बगल में नवीन पटनायक। झारखंड का क्या होगा? 24 वर्षों के अंदर में 5 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसके बाद 13 बार मुख्यमंत्री बदले गए। 6वां चुनाव दस्तखत दे चुकी है। गठबंधन का देख लीजिए लड़ाई। एक है सत्ता पक्ष, जेएमएम गठबंधन किया है कांग्रेस के आरजेडी के साथ, 3 पार्टी गठबंधन है। और झारखंड में देख लीजिए बीजेपी गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आजसू पार्टी सुदेश महतो वाला, तीसरा तो जदयू घुस रहा है और बाकी भी। तो यहां पक्ष विपक्ष गठबंधन है, लेकिन दोनों गठबंधन मिला के फेल हो चुका है। 24 वर्षों के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करते हैं और केंद्र में सरकार है, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, बहुत बार मौका मिला। 24 वर्षों को अगर उनके शासन का कालखंड को मूल्यांकन समीक्षा किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 17 साल लगातार राज किया। इन 24 वर्षों में अकेले 17 साल। बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा कार्यकाल। और बीजेपी बहुमत वाली 2014 से 2019 5 साल शासन किया। और भरमार मुख्यमंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बार दमखम के साथ आ रहा है। झारखंड में ही माने 5 गो मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपाई सोरेन, रघुवर दास। बीजेपी का 3 अपना, 2 अपना और बाकी आयातित। अर्जुन मुंडा भी बाहर से जेएमएम से आया। और अभी आसाम का मुख्यमंत्री भी पधारे हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, जहां पे 7 मुख्यमंत्री दिग्गज इस झारखंड को क्या बनाना चाहते हैं, बंदरगाह की चारागाह। दूसरी ओर जो सत्ताधारी है बाप बेटा की सरकार, दिसम गुरु शिबू सोरेन दागी व्यक्ति है, इतिहास साक्ष्य है। 3.5 करोड़ रुपया लेकर के सांसद जेएमएम रिश्वत कांड में 4 सांसद झारखंड का सर झुकाया हुआ है। ये 1993 का 3.5 करोड़ नरसिंह राव बचाने का, ये रिकॉर्ड कभी मिटेगा नहीं, ये दागी रह जाएगा। चंद्रमा में दाग दिखता है, सूर्य में आग दिखता है। तो सूर्य में आग है, चंद्रमा में दाग है। राजनीति में भी कोई दागी और बागी है। तो इन तमाम मूल्यांकन के बाद हम लोगों ने बोला चलो हम लोग ऐसे करते हैं, इतने एक वैचारिक समन्वय स्थापित किया जाए। हम लोगों ने प्रयास करके एक दूसरे को हेलो करके अपील करके खोजते खोजते 10 राजनीतिक पार्टी एकजुट हो गए। और 10 राजनीतिक पार्टी छोटा मोटा गठबंधन नहीं है, मतलब वाम मोर्चा 9 पार्टी का गठबंधन था। और ठीक है 30 से 40 गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के, आज केंद्र में चंद्रबाबू नायडू गठबंधन, नीतीश कुमार जदयू गठबंधन, तब ना नरेंद्र मोदी इस बार तीसरा बार वो प्रधानमंत्री बने। हम लोग बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत, पारदर्शिता, दूरदर्शिता देखते हुए झारखंड में विकल्प लाया कि आखिरकार झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना। बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर। आखिर बिरसा मुंडा को आदर्श क्यों बनाया? आप देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बिरसा मुंडा का उम्र था 24 साल। झारखंड का जिला है 24 जिला, झारखंड का कालखंड 24 साल। तो बिरसा मुंडा को आदर्श माना, 15 नवंबर झारखंड बना। बिरसा मुंडा 24 साल युवा, झारखंड भी 24 साल हो गया युवा। झारखंड में जिला का अभी 24 जिला,
तो हम लोगों ने सहमति के आधार पर विकल्प बनाया और हम लोग सोशल इंजीनियरिंग किया है कि यहाँ पे एसटी है, एससी है, ओबीसी है। रिजर्वेशन मामले में 3 कैटेगरी को सरकार तवज्जो देती है, एसटी, एससी, ओबीसी। लेकिन अगर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया राजनीति में एसटी और एससी को मिलता है, पर झारखंड में 81 सीट में 28 सीट एसटी का है, उसके बाद एससी का 9 सीट है, तो एसटी और एससी मिला के 37 हो रहा है। और आप गणित, राजनीतिक गणित बोलते हैं, 4 ठो ला दो 41 हो जाएगा, सरकार बन जाएगा। लेकिन ना बीजेपी गठबंधन ना जेएमएम गठबंधन उन ओबीसी के भागीदारी का क्या सोचा है। दूसरी बात है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनके बारे में बीजेपी क्या सोचती है। जिस आदमी आज के तारीख में भी झारखंड में भीतरी बाहरी बात किया जाता है, कभी भाषा को लेकर विवाद पैदा करता है, कभी जाति को लेकर के भीतरी बाहरी की बात करता है, तो हम कैसी राजनीति आज के तारीख में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कम्युनल पार्टी बोलते हैं, सांप्रदायिक कि वो भेदभाव रखता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, उसका मैनिफेस्टो मंदिर बनाने की बात होती है, उसका मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात करते हैं, उसका मैनिफेस्टो जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि हिंदू और मुसलमान हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। हम लोग झारखंड को सेकुलर मानते हैं। आदिवासी का कॉन्सेप्ट है कि कोई भीतरी कोई बाहरी नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरना हो, सब भाई भाई। तो ये कॉन्सेप्ट जो झारखंड का है, आदिवासी मूलवासी, ये कॉन्सेप्ट 24 वर्षों में जमीन में उतार नहीं गया है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, यहाँ तो आलमगीर आलम जैसा आदमी, झारखंड का आलम यह है कि आलम जी 35 करोड़ रुपया लेकर के कुर्सी चला गया है। तो आज का सबसे बड़ा चुनौती भ्रष्टाचार है। सत्ता बदल जाए, ये मुख्यमंत्री बन जाए। हम लोगों का ये परिकल्पना है कि हम 2024 में युवा झारखंड को युवा विजन बना करके हम जो है ना सेकुलर सोशल इंजन करके हम 81 सीट पे लड़ेंगे। तो 81 सीटों पर लड़ना एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। और एक तरफ है जेएमएम जो सरकार में है, कांग्रेस भी सरकार में, आरजेडी भी सरकार में, दूसरी तरफ बीजेपी जो कि बहुत मजबूत पार्टी, आर्थिक तौर से भी केंद्र में भी उनकी सरकार, और आप देख रहे हैं कि अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है इसमें। तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी के, और जेएमएम भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। तो आपको लगता है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और जो नैरेटिव जेएमएम के तरफ से सेट किया जा रहा है या बताया जा रहा है लोगों को, चाहे मैया सम्मान योजना हो या दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ वाली जो बात है, इन सब के बीच आप अपने वोटर्स को किस तरह से आकर्षित करेंगे या फिर क्यों देंगे आपको वोट? 24 वर्षों में बीजेपी को 17 साल चुना और बाकी समय जो है जेएमएम कांग्रेस को चुना। तीसरा विकल्प जनमत को क्यों सुनेंगे? उसको 2024 में फिर से क्यों चुनेंगे? विकल्प के रूप में जनमत को क्यों सुनेंगे? जनता तो जनार्दन है, मतदाता ही कर्ता विधाता लोकतंत्र क्या है, जनता ही न चुनते हैं। तो आज बता दीजिए, 13 मुख्यमंत्री में एक तरफ तराजू में तोलिए, और अमेरिका में जो इलेक्शन होता है इस बार हम लोग चाहते हैं कुछ पैटर्न चेंज किया जाए, नया सिलेबस लाया है। जैसे स्कूल कॉलेज में सिलेबस चेंज होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, आईएएस यूपीएससी में भी पैटर्न चेंज हो जाता है। सब समय वही पैटर्न पे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस में नहीं होता है, और सीएससी और सीबीएसई, आईसीएसई सीबीएसई 2 इंग्लिश मीडियम है, दिल्ली बोर्ड, वो भी चेंज होता है। इस बार झारखंड का पैटर्न चेंज करेंगे हम लोग। पहला पैटर्न चेंज करेंगे कि यहाँ पर 23 वर्षों में 24 वर्षों में 13 मुख्यमंत्री क्यों बना? 10 दिन का भी मुख्यमंत्री बना, 5 महीना का भी चंपा सोरेन मुख्यमंत्री बना, और यहाँ पे जो है ना 5 साल का भी रघुवर दास मुख्यमंत्री बना, और 5 महीना का भी चंपा सोरेन बना, और 10 दिन का भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बना। हम लोग चाहते हैं अगर ये 5 साल का ढर्रा को
अगर 5 साल में हम 5 मुख्यमंत्री चुने, हर साल में बजट होता है ना। झारखंड का बजट बहुत एमएलए लोगों को मालूम नहीं। बिल पास कर दिया, लेकिन मंत्री को पूछिए सालाना कितना है, लेकिन सूरज सिंह बेसरा स्टडी करता है। झारखंड का बजट है 1,20,000 करोड़। तो 1,20,000 करोड़ कहाँ से आता है और कहाँ जाएगा, यही ना बजट है। आमदनी रफ्तानी बजट ऐसे ही बनता है। हम यहाँ से लाया और यहाँ खर्चा करेंगे। ये एमएलए मंत्री को खुद ही मालूम नहीं बजट कैसे बनता है। हम लोगों ने नया पैटर्न किया। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, सपोज कितना कारगर होगा प्रयोगशाला में देखा जाए। ये झारखंड में तो प्रयोगशाला का राजनीति हो गया है। मामला ये है कि मान लिया जाए 1 साल में आदिवासी बना दिया, ठीक है, दूसरे साल में बैकवर्ड को बना देंगे, तीसरा साल में शेड्यूल कास्ट को बना देंगे, चौथा में बना देंगे मुस्लिम को बना देंगे, और 5वां में महिला को बना देंगे। इसमें भी एक जनरल आएगा। 1 साल में एक बजट 1,20,000 करोड़ का है। तो आपका मुख्यमंत्री इस 1,20,000 करोड़ को जनता तक पहुंचना चाहिए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब बना इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद, उन्होंने कहा है कि केंद्र से जब हम भेजते हैं तो गांव के अंतिम व्यक्ति तक 10% पहुंचता है। 100% भेजते हैं केंद्र से तो 10 पैदा है। यहाँ पे क्या होता है जानते हैं, पूरा बंदर बांट होता है। 50% से ज़्यादा कमीशन में होता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लाया सिलेबस में कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और उनके साथ 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बना 1 साल के लिए तो उप मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट होगा। अगर दूसरे दिन शेड्यूल कास्ट का चीफ मिनिस्टर होगा तो बैकवर्ड से उप मुख्यमंत्री। ये नया कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात है कि एमएलए लोगों को 1 साल में 5 करोड़ मिलता है पैसा। आप लोगों को मालूम होगा, मीडिया के लोग, कि वो 5 करोड़ का ऑडिट नहीं होता। महालेखाकार एजी ऑफिस है ना, सब पैसा का ऑडिट करता है, लेकिन एमएलए फंड को ऑडिट नहीं करता है। तो एक एमएलए को 5 करोड़ 1 साल में, 5 साल में 25 करोड़, 80 एमएलए को जोड़ लीजिए, 2,000 करोड़ रुपया। इसका हिसाब किताब नहीं होता। हम लोगों ने सोचा कि हर गांव को 5 करोड़ देंगे, एमएलए को 5 करोड़ नहीं देंगे। हमारा जो एमएलए बनेगा वो 5 करोड़ पॉकेट गरम करने के लिए, कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार की जननी को पैदा करना नहीं है। हमको 5 करोड़ यहाँ पे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, 5 गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज तक नहीं बना। अगर गांव आत्मनिर्भर होता है तो कोरोना काल में झारखंड में 20 लाख मजदूर पलायन के लिए मजबूर, 20 लाख मजदूर पलायन के लिए, रोजगार के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। ये जो कोरोना काल में साबित हुआ। राज बना, राजपाट चल रहा, लूटपाट चल रहा, तो गुजरात महाराष्ट्र में चला गया। आज के तारीख में भी एक सर्वे आया है कि इन 24 वर्षों के अंदर में छोटी उम्र के बच्ची काम के लिए दलालों ने उनको बेच दिया। 1,26,000 बालिका नहीं है। ये चिंता का जना, कौन चिंता है। डबल इंजन के बाद कभी ये बात को प्रधानमंत्री आता है, नरेंद्र मोदी बोल सकता है, कभी ये आएगा, अमित शाह आएगा। इसका आंकड़ा मालूम है कि 20 साल। सवाल ये है मिश्रा जी कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, जनता को चाहिए मसाला, आप जानते ही है, मंगलसूत्र चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें होती है। मुगल मंगलसूत्र जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया लोकसभा चुनाव में, वो हम सब के पास मिसाल है। तो इन सब के बीच आप लोग, आपकी बात जनता, ये जो आप 5 मुख्यमंत्री और 5 करोड़ रुपया गांव को देने जा रहे हैं, जनता आपकी बात पर लगता है कि भरोसा करेगी, विश्वास कैसे करेगी सूरज सिंह बेसरा और 10 जो पार्टी है उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास वक्त है इतना? बीजेपी बोल रहा है मंगलसूत्र देंगे। हम मंगलसूत्र नहीं देंगे, हम एक सूत्र देंगे। हमारा एक सूत्र क्या है, और हम मैया योजना में 1,000 रुपया नहीं देंगे। मैंने वो दे रहा है 1,000, हम 2,000 देंगे। ऐसा राजनीति नहीं करेंगे। मंगलसूत्र देना है उसको देने, हम एक सूत्र देंगे। वो एक सूत्र क्या है, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार का गारंटी देंगे। 1,000 बड़ा है कि नौकरी बड़ा है?
दूसरी बात है, वो जो 1,000 रुपया ले रहा है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, अभी रेट मुझे पता चला है कि कोई भी धनबाद का डीसी और एसपी अगर वहां ट्रांसफर करना चाहेंगे, उसको वर्तमान सरकार उसका रेट बना दिया 25 करोड़ रुपया। एमएलए को दे रहा है 5 करोड़ एक साल में, और डीसी का ट्रांसफर का कीमत 25 करोड़। मैया योजना में 1,000 रुपया दे रहा सरकार, उनका बेटा है वो लायक एसपी और डीसी अगर बनेगा और ट्रांसफर में 25 करोड़ देगा। दूसरी बात है, मैया योजना में 1,000 आपको दे रहा है, हमारी सरकार बनेगी, सरकार का दायित्व है कि आपको करेंगे। दूसरा चीज है, इसमें घोषणा पत्र में है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मजदूर पलायन कर रहा है। ब्रेन ड्रेन समझेगा, ये जो 7 गो मुख्यमंत्री हमसे डिबेट करा दीजिए। हम तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव की तरह जनता के बीच में डिबेट करना चाहते हैं कि एक जानते हैं कि नहीं, फेक जानते हैं कि नहीं। आप बीटेक के बिना आप इंजीनियर नहीं बनते हैं, बीएड के बिना टीचर नहीं बनते हैं, आप यूपीएससी के बिना आईएएस नहीं बनते हैं, और जेपीएससी के बिना गेजेटेड ऑफिसर नहीं बनते हैं आप। मिनिमम क्वालिफिकेशन, जितना भी यहाँ पर 13 मुख्यमंत्री है, कितने ग्रेजुएट है यहाँ पे, ऐसा मुख्यमंत्री चलेगा। एक ड्राइवर काल परसों देख रहा है, एक तीर की लड़की 21 साल 22 साल की लड़की ट्रेन चला रहे, एक आदिवासी लड़की। आप राज चला रहे हैं। ट्रेन चलाना जोखिम है, उससे बड़ा जोखिम राज चलाना। ज्योति बसु बंगाल चला के रिकॉर्ड, नवीन पटनायक उड़ीसा चलाया। लालू को मौका मिला, चारा घोटाला में बिहार बदनाम कर दिया। बाप बेटा को मौका मिला, डिबेट तो करो, क्वालिफिकेशन जरूरत है कि नहीं। इसीलिए हम लोग मैया योजना, मंगलसूत्र, हम लोग वो सब नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात है, हमारे तमाम स्टूडेंट का जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट बता दीजिए, लाठी डंडा खिला रहे हो। हम लोगों का कहना है एक गुड गवर्नेंस करेंगे। ब्लॉक में क्यों है वीडियो कमीशन खाने के लिए, थाना में क्यों है क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। क्राइम एंड करप्शन दोनों रुकावट के लिए पुलिस जिम्मेदारी है। माओवादी आप बोलते हैं, माओवादी का आप काउंटर कर रहे हैं। चोरी, डकैत, बलात्कार, अपहरण, कंट्रोल, भ्रष्टाचार, ये राजपाट नहीं लूटपाट है। मौका मिल जाए 24 साल नहीं 24 घंटा में सब चीज, सारा चीज बना हुआ हम लोगों का, तमाम चीज। हम लोग जो आने वाला, आप बोला जनता को कैसे रिझाएंगे, नहीं बुझाएंगे। जनता को रिझाएंगे नहीं, बुझाएंगे। वही जिस तरीके देखिए वोटिंग का जो पैटर्न है, जिस तरीके से आजकल शिफ्ट हो जाते हैं वोटर्स, चुनाव के ऐन वक्त में किसी ने कुछ बयान दे दिया, जनता में आक्रोश हो गया। असली मुद्दे जो है राजनीति के या समाज के, जो असली मुद्दे हैं देश के या राज्य के, वो उन मुद्दों पर वोट आमतौर पर नहीं मिलता है। इससे आप सहमत है या नहीं। दूसरी बात कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान आप क्या भविष्य देख रहे हैं अपनी पार्टी का, जेएमएम का और बीजेपी का। जेएमएम गठबंधन को इस बार दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप बेटा, बाप 3 बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, बेटा हेमंत सोरेन 3 बार, एक परिवार में 6 बार मुख्यमंत्री। कौन सा दुनिया में ऐसा है, रिकॉर्ड बता दीजिए। अमेरिका में ऐसा हुआ है कि बाप बेटा मिलके 6 बार राष्ट्रपति बना हो, प्रधानमंत्री बना हो, या कोई बीजेपी बता दे। आप इतने योग्य हैं, आप इतने योग्य हैं कि झारखंड चलाने के लिए और कोई नहीं है। आप कितने योग्य हैं, आपके उसमें बात यह है कि जैसे उन्होंने मौका दिया चंपाई सोरेन को कि आप कुर्सी संभालिए, तो चंपाई सोरेन ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली। ये खतरा हो जाता है कई बार छोटी पार्टियों के साथ, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। नहीं, उसको मौका दिया, बेल होके बोला लौटा दो तो लौटा दिया, तो आपस की बात थी। बीजेपी तो अपहरण करने में सीता को भी ले गया, गीता को भी ले गया। चंपाई कितना चैंपियन होता है, लोविन हेम्ब्रम कितना मैंने वेटदार बनता है। मैंने ये तो बोरो प्लेयर का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए, है ना, देखा जाए तो ये तो हमने कहा कि ये तो 5 मुख्यमंत्री में केवल 2 है रघुवर दास पार्टी का, और भारतीय ये भी बाबूलाल भी 14 साल बाद वापस आया, बीजेपी को छोड़ा तोड़ा, और 14 साल बाद फिर वनवास, रामचंद्र वनवास,
बाबूलाल मरांडी 14 साल वनवास के बाद बीजेपी। तो ये भी नाराज है। सीता को लाए हो, गीता को लाए हो, चंपाई को लाए हो, गोविंद को लाए हो, कितने को लाओगे बोरो प्लेयर? यहाँ हमारा 10 पार्टी में कोई बोरो प्लेयर, कोई मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है। ये फेयर पॉलिटिक्स एंड फ्रेश लीडरशिप, जीरो टॉलरेंट करप्शन, जीरो टॉलरेंट यहाँ पे जो करप्शन होता है। आपके पास जो आर्थिक ताकत कितनी रहेगी? आर्थिक से नहीं लड़ेंगे, मुद्दे पे बहुत खर्च होता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग चर्चा पे रहेंगे, पर्चा पे रहेंगे। खर्चा पे हो रहेंगे, हम चर्चा पे रहेंगे, पर्चा पे रहेंगे। वो मुद्रा पे रहेंगे, हम मुद्दा पे रहेंगे। मूल्यों की राजनीति, पैटर्न चेंज, सिलेबस तैयार हो गया। ये अमेरिका में भी नहीं है, इंडिया में नहीं है। जनमत नया पैटर्न पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है टोटल। जी, तो झारखंड में आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमारा संसाधन है, 10 पार्टी का काम है। हम 10 पार्टी में मैंने फैला देंगे इसको। चुनाव में जनता को हम पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। सिलेक्शन किस तरीके से? हम लोग अभी 40 तो सीट बंटवारा हुआ, कोई पार्टी नहीं किया है। 40 4 सीटें तय हो चुकी है, घोषणा हो गया है। 40 तो सीट का शेयर बंटवारा हो गया, बाकी फेज वाइज करेंगे। तो नाम जो है, नाम तय हो चुके हैं? नहीं, नाम सीट तय हो गया है 40 तो 40 सीट तय आप लोगों के अभी हो चुका है। और नाम उसमें उम्मीदवार? बिल्कुल, उम्मीदवार अभी एक ठो उम्मीदवार हुआ है। 10 पार्टी में एक ठो उम्मीदवार पहला चरण में, पहला बैठक में घोषणा हो चुका है। हमारे की यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माने ये अब्दुल रिजवी जी है, मौलाना जी डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। इनके पार्टी के तरफ से ये डिक्लेयर है फाइनल। सूरज सिंह बेसरा, घाटशिला मेरा पुराना जगह, झारखंड पीपुल्स पार्टी से लड़ेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय मानव सेवा दल जो है शिव प्रसाद अग्रवाल डाल्टनगंज से लड़ेंगे। ऐसे 10 पार्टी। उसके बाद जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर, उसके ओर से जो है ना हमारे प्रीतम सांड लोहरा जी, वो खिजरी से लड़ेंगे। तो ये तय हुआ ऐसा। और 10 पार्टी में 10 क्लियर हो गया, कहीं हमारा खटपट नहीं है। फिर हम लोग फिर 3 ठो सीट का ले, वो पार्टी लेवल करेगा। मतलब जितने साधारण बहुमत 41 में सरकार बनती है, आउट ऑफ 81 साधारण बहुमत सीट ले लिया है। बाकी 40 वेट एंड वॉच हम लोग करेंगे। आप लोगों के पास कैंडिडेट आ रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए? नहीं, बोरो प्लेयर नॉट अलाउ। तो आपके पार्टी के, हमारा पार्टी के अंदर में जो कार्य करता है, समर्पित, डेडिकेटेड, एजुकेटेड, उनको तरजीह देंगे। ये नहीं है वो चंपाई आ रहा है, ये सीता आ रहा है, ये गीता आ रहा है, ये तोड़ के, ये जोड़ के। बेसरा जो है, सूरज सिंह बेसरा बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। जयराम के साथ भी आपकी बातचीत लगभग होते होते टूट गई। तो जयराम महतो के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपको समर्थन देने में मैं भी इनकार कर दिया? और मैं राजनीतिक भविष्य मैं जब शुरू हुआ, मैंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन से मैंने करियर शुरू किया। सूरज सिंह बेसरा इतिहास बन चुका नेता। हम नेता बनने के चक्कर में नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट लीडर प्रधानमंत्री से बात किया हूँ, राजीव गांधी, बूटा सिंह से, ज्योति बसु से टॉक किया हूँ, JB पटनायक से टॉक किया हूँ, लालू यादव से पहले जगन्नाथ मिश्र से, स्टूडेंट लाइफ। और मैंने एक 50 साल का अनुभव मैं शेयर किया हूँ। और जयराम जो आज के सरीके हैं, जो उसका पैटर्न है, यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व, सब लोग लेके जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। यहाँ भीतरी बारी नहीं है। तो जयराम महतो के बारे में हम एक लाइन में बोलेंगे, ये सिंगल लीडरशिप कॉन्सेप्ट नॉट अलाउड। एक को प्रमुख बनाया जाता है, एक को मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाता है, लेकिन आज अगर कॉन्सेप्ट सामूहिकता नहीं है, झारखंड में सामूहिकता है। रामदयाल मुंडा बोलते थे, एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी। मतलब सामूहिक भावना, दुख में एक साथ, सुख में एक साथ, निर्णय लेने में भागीदारी, सबको लेके चलो, कोई भेद। ये कॉन्सेप्ट उन नौजवान में नहीं देखता है। वन मैन सिंगल लीडरशिप, फिल्म हीरो बन गया जैसे, वो नहीं चलतो। और वही नहीं चलतो, 3 बार धसक चुका है उसका JB, अभी एक नया फ्रंट बना, उसमें हम ज़्यादा विवाद में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं
झारखंड में 60% युवा है और हम लोग युवा के लिए विजन बना लिया है। अभी आगामी 2 अक्टूबर को दिल्ली में झारखंड में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो अमेरिका में पढ़ रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जेनेवा और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जाता है, उन विचारों को 2 अक्टूबर दिल्ली में ऑर्गेनाइज हम लोग किए हैं। IIM, IITs, ISIPS तैयारी कर रहा, कोचिंग, वो तमाम लोगों को आप विचार सुनेंगे कि हमारा ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, हमारा दिमाग अमेरिका जा रहा है, नौजवान कहाँ भाग रहा है, पलायन कहाँ कर रहा है। बहुत बड़ा चीज 2024 को लेके 2 अक्टूबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो रहा है। अभी जो है अब आप लोगों के पास दूसरे दलों से ऑफर आ रहा है, खास तौर से आपके पास, कि सूर्य सिंह बेसरा हमारी मदद कीजिए या हमारे साथ जुड़िए? ना ना ना, नहीं चलता। ना बीजेपी बुलाने से जाएंगे, ना जेएमएम बुलाने से आएंगे, ना जेएमएम का आदमी को लाएंगे, ना बीजेपी को तोड़ जोड़ा। हमारे पार्टी के अंदर में पर्याप्त है। मान लिया जाए कि अगर हम 10 पार्टी हैं और 8-8 सीट ले लेंगे तो 80 हो गया ना। तो हमारे पार्टी में, हर एक पार्टी में 8 आदमी, जैसे महिला को देना है, नौजवान को देना है, तो 8-8 केवल शेयर हो जा रहा है 10 पार्टी में, तो 81 हो जा रहा है ना। इसीलिए हम क्यों प्रतीक्षा करेंगे, जेएमएम को तोड़ेंगे, बीजेपी को लाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। आपको व्यक्तिगत तौर से कि सूर्य सिंह बेसरा आंदोलनकारी रहे झारखंड में, इतना उन्होंने काम किया, आपको व्यक्तिगत तौर से किसी भी राष्ट्रीय दल ने भी संपर्क नहीं किया कि हमारे साथ जुड़िए? ऑफर आपके पास आया किसी का? हम थोड़े मधु कोड़ा है कि 4,500 करोड़ घोटाला किया और 20 साल का सजा उसका हो गया, बेल में है। तो कोड़ा के साथ कुड़ी भी चला गया, कुड़ी मने लड़की, उसकी वाइफ। तो गीता कोड़ा थोड़ी हम है, सीता क्यों है? मधु कोड़ा के साथ तो प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी खिंचवा ली, मंच भी शेयर कर लिया। हाँ, ये जब तो देख रहे हैं आप किसको, वॉशिंग मशीन में आया ना, तो जब उधर देखता है तो भ्रष्टाचार दिखता है, तो अपने पक्ष का आदमी को देखता है कि वॉशिंग मशीन धुला गया। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना। तो ये ऐसा हमारे जनमत में ऐसा नहीं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति हमारे जनमत में तीसरा फ्रंट में नहीं आने वाला। हर थोड़ी बिकाऊ माल थोड़ी है, आ जाओ जी इतना करोड़ में, वो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और बाकी बात हम मौलाना जी को बोलेंगे कि सूर्य सिंह बेसरा को कैसे इन लोग विश्वास किया है, सूर्य सिंह बेसरा का क्या जिम्मेदारी है, आप ऐलान किया है। अभी आप 2 शब्द बोल दीजिए कि सूर्य सिंह बेसरा के आस्था रखते हुए 10 पार्टी कैसे सवाल आपसे पूछ लेते, फिर उनसे हम बात हाँ करेंगे। आखिरी सवाल ये कि आपका राजनीतिक सफर, आपने जितना योगदान दिया झारखंड के निर्माण में, आंदोलन में, क्या लगता है कि झारखंड की जनता ने या झारखंड के इतिहास ने आपको वो मुकाम तक नहीं पहुंचाया या नहीं पहुंचाया जिसके आप हकदार हैं? क्योंकि आजकल थोड़ा सा कोई आंदोलन करता है, बड़ा नेता हो जाता है। आपका तो जीवन ही आंदोलन रहा, लेकिन आपको उसका कह सकते हैं कि इनाम उस तरीके से नहीं। उसके लिए मुझे मलाल है, उससे ज़्यादा झारखंड में दलाल है। हमको जहाँ होना था राजनीति में मौका नहीं मिला, उसके लिए मुझे मलाल है। मेरे से ज़्यादा तो दलाल है। तो हमारा कहना इस बात का है कि जेपी आंदोलन का उम्र था 80 साल, मेरा 70 नहीं हुआ, 68 है। प्रधानमंत्री का उम्र जन्मदिन मनाया ना 15 तारीख, कितना साल हुआ? 74। मेरे से बड़ा है नरेंद्र मोदी उम्र में, प्रधानमंत्री 3 बार बन गया है। अलग राज्य बनाने का इतिहास मैं जिंदा हूं। दूसरी बात ये चीज बता रहा हूं कि जेपी ने देखा जब इंदिरा गांधी का 74 में मोनोपोली चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, तो 80 साल की उम्र में जयप्रकाश नारायण ने जेपी मूवमेंट शुरू किया और 74 का जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा और देश में 77 में नई पार्टी की सरकार, राज्यों में, देश में सत्ता परिवर्तन। उसी नजरिया से जनता को भी आशा उम्मीद देखना चाहिए कि 70 साल होने जा रहा सूर्य सिंह बेसरा, 50 साल का अनुभव, झारखंड में तस्वीर बदलने वाला, झारखंडियों का तकदीर बदलने वाला, पलायन को रोकने वाला, सबको रोजगार देने वाला, झारखंड को विश्व के पटल पे एक नया सिलेबस लाने वाला, उससे कम नहीं
उससे ज़्यादा नहीं, जेपी आंदोलन से प्रेरणा मिला। संपूर्ण क्रांति, सिस्टम चेंज करना है, गुड गवर्नेंस लाना है, जीरो करप्शन टॉलरेंस करना है, यही भरोसा के साथ सूर सिंह बेसरा आया है। बाकी मौलाना जी, सूर सिंह बेसरा कितना काबिल है? हमारे साथ सूर सिंह बेसरा ने बहुत लंबी बातचीत की। उन्होंने विस्तार से अपनी जनमत की नेतृत्व जो वाला बोले योजना बनाई है उसके बारे में चर्चा की, और साथ ही साथ आने वाले झारखंड के चुनाव के मद्देनज़र उनके पास क्या नीति और किस तरीके से वो अपनी चुनौती को सामने रखेंगे, इसके बारे में बातचीत की। हम सूर सिंह बेसरा का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया।